फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम एक डिफरेंट सेटिंग में बैठे हैं, नेचर के बहुत करीब बैठे हैं और यहाँ बैठ के ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया में बैठा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के किसी पार्क में बैठा हूँ और ऊपर से प्लेन गुजर रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सेटिंग है। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया की ही बनाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में अनफॉर्चुनेटली या जो भी आप कहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मिलते हैं, वो ये बोलते हैं, आके ऑफर भी ले लेते हैं, बट वो कहते हैं कि हमें अपने कंसल्टेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो हमारी एप्लीकेशन को जस्टिस दे पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ऑफर लेटर में ही इतनी ज़्यादा दिक्कतें उनको देखने को मिली हैं कि बड़ी शिद्दत के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद उनको ऑफर लेटर मिली। और उसके बाद जब जीटी की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं हम एजेंट से, तो उसको आधी चीज़ें पता ही नहीं है। हम वीडियो से देख के डिफरेंट जो कंसल्टेंट्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उनकी वीडियोस देख के हम कंसल्टेंट को बताते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट आप कब लोगे, कब कैसे करोगे। तो ये एक तरह से चैलेंज है, क्योंकि इसमें मार्केट बहुत बड़ी है, ऑल्दो कंसल्टेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, पर कितने कंसल्टेंट्स ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा प्रोसेस को जानते हैं, उसकी जीटी आपकी क्लियर करवा पाएंगे, कैसे वो यूनिवर्सिटी के साथ आपके केस को परसू कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे हमारे केसेस में मैं अपनी बात करता हूँ, कई बार क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी है वो जीटी पे बच्चे को रिजेक्ट कर देती है, बट इफ वी थिंक दैट रिजेक्शन जो है वो अनफेयर है, सो वी फाइट दैट केस विद द यूनिवर्सिटी एंड वी गिव देम द लॉजिक कि भाई ये लॉजिक है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जीटी रिजेक्शन जो है वो अनफेयर है। देन इन सम केसेस, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ केसेस, यूनिवर्सिटी भी वो देखती है कि ये पॉइंट्स हैं, वाकई ये वैलिड पॉइंट्स हैं और शायद ये जीटी रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। दोबारा वो उसको प्रोसेस में लेके आते हैं और बहुत सारे केसेस में वो थ्रू भी हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कंसल्टेंट ही क्लियर नहीं होगा जीटी प्रोसेस के बारे में, अगर आपको अनफेयर जीटी रिजेक्शन आ गई है, तो उसको वो अप्रूवल में कैसे कन्वर्ट कर पाएगा। चलो, एक तो ये बात होगी। दूसरा, 2020-2021 बच्चे बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। यूनिवर्सिटीज ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। ओनली वन एक्सेप्शन है, +2 पास बच्चे ने अगर 2020 में +2 की है, उसके बाद मेडिकल का बच्चा है तो नीट का एग्जाम दिया है, नॉन मेडिकल का है तो जेई का एग्जाम दिया है, या और कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया है जो कि जिसके एडमिट कार्ड्स होने चाहिए 2 साल के, देन दे विल कंसिडर दैट। और ग्रेजुएट अगर स्टूडेंट्स हैं तो उसके बाद उसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो सैलरी अकाउंट में होनी चाहिए, या उसने भी कोई एग्ज़ाम दिए। जैसे जो टेक्निकल स्टूडेंट्स है वो गेट का एग्ज़ाम देते हैं, जो नॉन टेक्निकल है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड है, वो MBA के लिए कैट का, मैट का, GMAT का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो दे नीड टू हैव दैट एविडेंस विद देम टू शो दैट दे वर नॉट सिटिंग आइडल एट होम एंड दे वर डूइंग समथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक we were accepting applications for students who passed their last qualification in 2021, बट अभी वो चीज़ें बंद हो गई हैं। तो अगर आपकी 2022 से पहले की क्वालिफिकेशन है और आपका गैप की जस्टिफिकेशन नहीं है, प्लीज़ डू नॉट अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई वुड से अप्लाई फॉर कैनेडा और UK, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एजेंट कह भी देगा कि हाँ हम करा देंगे, या तो उनको पता ही नहीं है, या फिर वो आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन दिलवाएंगे जिन कॉलेज को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका वीज़ा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। सो बजाय इसके कि आप अपनी प्रोफाइल को ख़राब करें, पैसे ख़राब करें और अपना टाइम ख़राब करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये खुद असेसमेंट करनी होगी कि आपकी अगर प्रोफाइल का 2020 के बाद या 21 के बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो शायद ऑस्ट्रेलिया आपके लिए नहीं है। तो आपको अदर अल्टरनेटिव जो डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए अप्लाई करना होगा। कनाडा में भी आप PT के बेस पे जा सकते हैं। अगर आपने आइल्स किया है, आइल्स आपका 6 से कम है, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, या PT करके जा सकते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया वही जाएं जो लेटेस्ट पास आउट है, या अगर पहले के पास आउट है तो उनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। थैंक यू।